વડાપ્રધાન મોદીને મળેલી ક્લીન ચીટને પડકારતી અરજીને હાઈકોર્ટે ફગાવી દેતા CR પાટીલે પત્રકાર પરિષદ યોજી। 2002ની સાલમાં ગોધરાકાંડ બાદ ફાટી નીકળેલા કોમી રમખાણો દરમિયાન અમદાવાદમાં થયેલા ગુલબર્ગ હત્યાકાંડમાં PM મોદીને મળેલી ક્લીન ચીટને પડકારતી અરજીને હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે। આ પિટિશન આ રમખાણમાં માર્યા ગયેલા કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ એહસાન જાફરીના પત્ની જકિયા જાફરી દ્વારા કરાઈ હતી, જેના પર આજે ચુકાદો આપતા કોર્ટે PMને મળેલી ક્લીન ચીટ પર ફરી તપાસ કરવાની માંગ ફગાવી દીધી હતી। હાઈકોર્ટે અરજ કરતા જકિયા જાફરીને જણાવ્યું હતું કે ગુલબર્ગ હત્યાકાંડ મામલે નીચલી કોર્ટે આપેલા ચુકાદાથી જો તેઓ સંતુષ્ટ ન હોય તો તેમની સામે તેઓ ચોક્કસ અપીલ કરી શકે છે, પરંતુ આ મામલે તપાસ કરવા નિમાયેલી સીટને વધુ તપાસ કરવા આદેશ આપવાની સત્તા તેની પાસે નથી। ઉલ્લેખનીય છે કે જકિયા જાફરીએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરીને PM મોદીને અપાયેલી ક્લીન ચીટ સામે સવાલ ઉઠાવી ફરી તપાસ કરવા માંગ કરી હતી। આ કેસમાં અન્ય 55 લોકોને પણ ક્લીન ચીટ અપાઈ છે। આ અંગે આજ રોજ ભાજપના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે યાતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સહન કરી તે માટે કોંગ્રેસ માફી માંગે તેવી પ્રાર્થના કરું છું અને આવા બનાવોને પોલિટિકલ રંગ આપવાનું કામ કોંગ્રેસ કઈ હદે કરી શકે છે તે જોઈ શકાય છે। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसियों ने मिलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को उस केस में फंसाने की कोशिश की। 2002 का इंसिडेंट था और 2006 में उसके सामने 4 साल के बाद कंप्लेंट दाखिल की, उसमें कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट कंप्लेंट भी वापस उसमें अंदर दाखिल की। कोर्ट के निर्णय के बाद और सीट के निर्णय के बाद भी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। आज दूध और पानी का पानी अलग हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस दंगे को रोकने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न किए थे और सफलतापूर्वक दंगों को रोका था। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस दंगे के पीछे नहीं है, वो भी उन्होंने लिखा है। कुछ अधिकारी और कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पॉलिटिकल रंग देने की जो कोशिश की थी, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट अपने 300 पेज के इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मुख्यमंत्री थे जब से 20 साल पहले से जिस तरह से उनको परेशान करने की चेष्टा की, उनके ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा की, फिर भी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नामदार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ पूरे देश और दुनिया को पता चल गया था कि उनका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरा देश और दुनिया पहले से जानती थी कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है, उनको फंसाने की चेष्टा कर रही है, मगर आज 300 पेज के ऑर्डर के अंदर सभी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ गई है। मुझे लगता है कि इस बात को आज यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। यही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सर, इस साजिश के पीछे जिस तरह से आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा कुछ क्लियर कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी को परेशान करने के पीछे कांग्रेस की मानसिकता क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस की मानसिकता, उनके पार्टी के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी ताकत तोड़ने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे वो लग चलाते हैं। कोर्ट की अवमानना करना ये तो उनका अधिकार है, ऐसा मानते हैं। जब वो इलेक्शन का केस कोर्ट में इलाहाबाद में हार गई थी, जब भी उन्होंने कोर्ट का सम्मान करने के बजाय